हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं अलंकार से जुड़े हुए ट्रिक। इन ट्रिक के सहारे आप अलंकार को पहचान सकते हो। अगर आप 8वीं में हो, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हो, या अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो और आपके सिलेबस में हिंदी है तो वहां से अलंकार आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हम जैसे क्रिएटर को, हम जैसे छोटे टीचर को बहुत ही हिम्मत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अलंकार। तो अलंकार के बारे में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यहां पर मैं सिर्फ ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है बाबू लोग? आभूषण होता है। आभूषण मतलब गहना। जैसे गहना किसी स्त्री को जब हम पहना देते हैं, आभूषण पहना देते हैं, तो उनमें 4 चांद लग जाता है, यानी कि उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इसी तरह हिंदी काव्य में, हिंदी कविता में जब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसकी जो लाइनें हैं उसमें भी 4 चांद लग जाती है। तो अलंकार के मेनली 2 भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार शब्दों के द्वारा और एक इनके अर्थ के द्वारा हम जोड़ते हैं। जैसे शब्द अलंकार एक हो गया और अर्थ अलंकार हो गया। ऐसे अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन आपको मेनली 5 भेद पढ़ना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। और शब्द अलंकार जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ही आसान है, इसके 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। तो चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास बहुत ही, इसका ट्रिक एक ही चीज ध्यान रखना है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि जहां पे आपको दिखे कि एक वर्ण जो है बार बार रिपीट कर रहा है वो जो हो जाएगा अनुप्रास। अब कहिए वर्ण क्या है? जैसे क क क क बार बार आ जाए, च च च च बार बार आ जाए, र र र र र बार बार आ जाए, तो वहां पे एक ही वर्ण अगर बार बार आ जाए तो हम कहेंगे अनुप्रास होगा। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, आप देखिए च च च च, यानी कि हर जगह देखिए च च च की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें में क्या आ रहा है? बार बार च। तो अगर एक वर्ण बार बार आ रहा है तो हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, सेकंड है कितने करुणा कितने संदेश। देखिए क क क, यानी कि कितने करुणा कितने संदेश में क की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से देखिए काली लहर कल्पना काली, क क क, यानी कि काली लहर कल्पना काली, क क क बार बार आ रहा है, तो जब भी इस तरह से आएगा तो हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। इसी तरीके से आपने अपने बचपन में कुछ सुना होगा, चंदू के चाचा ने चांदी की चमची से, ये वाला लाइन आपने सुना होगा, तो ये भी किसका अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार सिंपल, वर्ण की आवृत्ति बार बार आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सेकंड है बाबू यमक अलंकार। थोड़ा सा यमक और श्लेष में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यमक अलंकार में क्या है? कोई शब्द जो है ना 2 से अधिक बार आए, कोई शब्द होगा 2 से अधिक बार आएगा और हर बार जो है अर्थ जो है उसका अलग अलग होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, ये देखिए सजना और सजना 2 बार आया, सजना और सजना 2 बार आया, लेकिन हर बार सजना का अर्थ अलग अलग है। सजना और सजना अलग अलग है, यानी कि शब्द जो है 2 बार आया है लेकिन दोनों बार अर्थ इसका अलग है। जैसे सजना, सजना मतलब खूबसूरत होना, ठीक है। जैसे लड़कियां सब गहना लगा लेती है, बाल को संवारती है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनती है, वो सजना है। किसके लिए सज रही है वो स्त्री? अपने पति के लिए। तो यहां पे सजना का मतलब है सजने संवरने से, और यहां पे सजना का अर्थ है किससे? अपने पति के लिए। ठीक है, आपने वो गाना सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये यही है। ये सजना कुछ और कहता है और ये सजना कुछ और कहता है। तो शब्द सजना जो है 2 बार आया, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक है, शब्द 2 बार आया और दोनों बार अर्थ अलग अलग है, तो वहां पे हम बोलते हैं यमक अलंकार। इसी तरह काली घटा का घमंड घटा, यहां पे भी घटा और यहां भी घटा, लेकिन दोनों का घटा का अर्थ अलग अलग है। काली घटा, यहां पे बादल को कह रहे हैं काली घटा, भाई काली घटा काली बादल है, इसका घमंड घट गया यानी कि नीचे हो गया, तो ये घटने से और यहां पे बादल से है। ठीक है, इसी तरह से देखिए 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, वो तीन बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहां पे बेर 2 बार है, तो ये 3 बेर खाती थी यानी कि 3 पहाड़ खाती थी। आप जाइएगा बिहार वहार में रीजनल लैंग्वेज है 3 बेर खाई है, तो 3 बेर मतलब क्या हो गया? 3 बेर खाई है, तो 3 बेर मतलब 3 टाइम, तो ये वक्त हो गया। और 3 बेर खाती है तो एक फल आता है जिसको हम बेर फल बोलते हैं। ठीक है, सरस्वती पूजा में मिथिलांचल इलाके में इस तरह का फल बहुत खाया जाता है, तो ये जो है बेर क्या है? फल है। तो ध्यान से देखिए यहां पे बेर 2 बार आया लेकिन दोनों बार अर्थ क्या हुआ? अलग अलग, एक बार वक्त एक बार फल।
यहां भी घटा 2 बार आया, एक बार बादल और एक बार घटना। तो इसी तरह से जब 2 से अधिक बार शब्द आए और दोनों बार अलग अलग रिपीट करे, मतलब अलग अलग शब्द का अर्थ हो, तो उसको हम कहेंगे यमक अलंकार। बात समझ में आ गया? चलिए अब श्लेष का देख लेते हैं। श्लेष क्या है? ट्रिक। शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, यानी कि हम कुछ और अर्थ निकाले और आप कुछ और अर्थ निकाले। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब देखिए यहां पे देखिए, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहां पे कलियां का 2 शब्द निकाल सकते हैं, एक फूल की कलियां, तो एक फूल की कलियां से निकाल सकते हैं कि देखो ये जो फूल की कलियां है वो पहले ही सूख गई, और एक जवानी से भी पहले की जो अवस्था आती है उसको भी हम यही बोलते हैं, तो इसको हम जवानी से पहले की अवस्था में भी बोल सकते हैं, जवानी की पहली अवस्था। तो कुछ लोग कहते हैं जवान हुए नहीं लेकिन कांटे की तरह सूख जाते हैं, तो इसी के बारे में ये संदर्भित किया गया। शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ 2 निकाल गए। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिए, शब्द एक हो अर्थ अनेक हो। पिछले वाले में क्या था बाबू? पिछले वाले में देखिए शब्द अलग अलग हो, 2 बार 3 बार रिपीट हो और तीनों बार दोनों बार अलग अलग बात करें। यहां पे क्या है? शब्द एक ही है श्लेष में लेकिन अर्थ अनेक हो रहा है। दुश्मन पर भारी मंगलवार। अब यहां पे दुश्मन पे भारी मंगलवार का अर्थ होगा, वार का एक अर्थ होता है हमला और एक अर्थ है दिन। दुश्मन पे भारी पड़ गया मंगल का हमला, दुश्मन पे भारी है मंगल दिन। समझ गए? तो यहां पे भी 2 हुआ। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ जो हो गया अनेक हो गया, तब हम क्या बोल देंगे? श्लेष अलंकार। फिर आइए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी पानी। अब देखिए यहां पे पानी का 2 अर्थ है, अलग अलग जगह नहीं। यहां पे पानी का अर्थ है कि भैया पानी पीने के लिए रखिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं है, जीवन चला जाएगा आपका। तो ये पानी जल बता रहा है, दोनों पानी क्या बता रहा है? जल बता रहा है। तो एक तो ये मिल गया बच्चा, जल जल जल। दूसरा देखिए यहां पे पानी का अर्थ है इज्जत के संदर्भ में। जैसे आप कई लोगों के सामने सुने होंगे या मूवी में डायलॉग सुने होंगे, तुम्हारे आंख में पानी नहीं है क्या? यानी पानी का मतलब ये नहीं आंसू, तुम्हारे आंख में पानी नहीं है यानी कि तुम्हारे आंख में थोड़ा सा भी इज्जत शर्म नहीं है, शर्म हया है या नहीं है। तो यहाँ पे ये इज्जत के संदर्भ में है। रहीमन इज्जत राखिए, बिन इज्जत सब सुन। अगर इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पानी का संदर्भ 2 चीज से है, इज्जत से भी है और जल से भी है। तो भैया आपको जल रखना है तो जल रखिए, इज्जत रखना है इज्जत रखिए। तो देखिए शब्द एक ही, अर्थ जल इज्जत, जल इज्जत। समझ गए? तो वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार। फिर है, जहां गांठ तहां रस नहीं। अब देखिए गांठ कहां कहां होता है? जैसे आपने ईख देखा होगा, ईख में जिस पॉइंट पे गांठ होता है, इस तरीके से ईख होता है ना आपका, इस जहां पे गांठ होता है वहां पे रस नहीं होता है। तो उसी तरह जब 2 दोस्तों के बीच या 2 लोगों के बीच में जब गांठ पड़ जाता है तो वहां पे प्रेम भी नहीं होता है। तो इस गांठ को ईख के गांठ से भी मान सकते हैं और मन के गांठ से भी मान सकते हैं। तो ये तीनों अलंकार ध्यान रखिएगा। ध्वनि बार बार आए, एक वर्ण की। यमक 2 शब्द, दोनों बार अलग अलग अर्थ। श्लेष शब्द एक, अर्थ अलग अलग, तो वहां पे श्लेष होगा। अब आइए इसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जिस अलंकार में आपको सा, सी, से, जैसे, के समान, की तरह, सरीखे ये सब आ जाए और ये सब शब्द लगता है किसी चीज से तुलना करने पर। तो जब भी इस तरह से आपको लगे कि तुलना किया जा रहा है इन शब्दों के द्वारा, सीधे हम कह देंगे उपमा अलंकार। और ये सब ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो भैया मुख चंद्रमा के समान, यानी कि मुख का जो तुलना है किससे किया गया? चंद्रमा से, तो इसलिए आ गया के समान। तो जहां पे तुलना होगा वहां पे उपमा हो जाएगा। तारा सी तुम सुंदर, किसकी तरह तुम सुंदर हो? तारे जैसी। तो तुम्हारी सुंदरता को किससे हमने तुलना किया? तारा से। और शब्द देखिए क्या आ गया? सी आ गया होगा, कहीं ना कहीं होगा। देखिए सी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, फिर से सी आ गए, यानी कि उस बच्ची को हमने किससे तुलना किया? फूल से तुलना किया। तो ध्यान रखिएगा 2 चीज, तुलना करे तो उपमा अलंकार। दूसरी बात, तुलना में ये शब्द आने चाहिए, अगर ये शब्द आ रहा है तब जाके उपमा अलंकार होगा। ठीक है? या तो ये याद रखिए या ये याद रखिए, कहानी खत्म। नेक्स्ट आते हैं, अगला है आपका रूपक अलंकार, जहां पे डैश हो। ठीक है? जहां पे डैश हो, यहां भी तुलना ही किया जाता है, लेकिन यहां पे ये वाला शब्द ना आए, ये वाला शब्द ना आए, डैश के साथ करे तो होगा रूपक अलंकार। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आओ, चांद के जैसा खिलौना वो लेके आया है। ठीक है? लेकिन तुलना तो किया गया है, लेकिन डैश के साथ, इन सब के साथ नहीं तुलना किया गया। तो जहां पे डैश होगा तो वो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है? पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, यानी कि राम जैसा रत्न पाया मैंने। ठीक है? तो राम रत्न धन पायो, डैश आ गया, हम बोल देंगे रूपक अलंकार।
चरण कमल बंदो हरि राय, मैंने अपने हरि की पूजा, अपने हरि के चरण की पूजा की। तो ये जो चरण कमल है बाबू, यही है, डैश आ गया। ठीक है, आए महंत बसंत, डैश आ गया। जहां भी डैश देखिए रूपक अलंकार होगा, यहां भी तुलना ही हो रहा है लेकिन डैश के द्वारा। बस सा सी सी के समान ना हो तो हम बोल देंगे रूपक अलंकार, अगर सा सी सी के समान सरीखी हो तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। दोनों में तुलना की ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में सिंपल मानो आ जाए, मनु आ जाए, मानू हो जाए, जियो हो जाए, जानो हो जाए, जनू हो जाए, जनू आ जाए, ये सब शब्द आ जाए तो हम बोल देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, मुख मान लो भाई चंद्रमा ही है, जान लो भाई चंद्रमा के समान, तो मानो आ गया। नेत्र मानो कमल, मानो आ गया, नेत्र जैसे कमल है। हीम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, हीम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज, पंकज कमल फूल को कहा जाता है, तो मानो। पानू पाहुन जियो आए हो, गांव में शहर के जियो, तो ये सब शब्द आ जाए तो हम सीधे बोल देंगे भाई उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बाबू, ये दोनों अलंकार बहुत ही आसान है। मानवीय करण में मानव का जो भी क्रिया हो उसको अगर हम प्रकृति के साथ तुलना करें या प्रकृति की कोई क्रिया को हम मानव के क्रिया के साथ तुलना करें तो हम बोल देंगे मानवीकरण। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ बंठन क्या आता है, इंसान आता है बन के ठन के सज के सवर के। ठीक है, तो सज के सवर के बन के ठन के जब भी आएगा मेघ प्रकृति तो हमने तुलना किया तो मानवीकरण। ठीक है, फूल हंसी कलियां मुस्कुराए, भाई हंसता कौन है, हम लोग हंसते हैं ना, तो फूल प्रकृति है, हंसा इंसान से तुलना हुआ, इंसान की एक्टिविटी से। आ रही रवि की सवारी, सवारी किसकी आती है भाई, इंसानों की ना। देखो भैया राजा की सवारी आ गई, तो ये जो सवारी है रवि, यहां पे रवि सूरज का अर्थ है। तो जब भी प्रकृति या मानव की तुलना एक दूसरे से की जाती है तो हो जाता है मानवीकरण। ठीक है, फिर आता है अतिशयोक्ति, बड़ा ही आसान, बढ़ा चढ़ा के जहां पे पेश कर दे, बढ़ा चढ़ा के पेश कर दे तो वो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। जैसे राजा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, राजा ने नदी से इस पहले सोचा और चेतक तब तक सोचते सोचते उस पार हो गया। चेतक मतलब घोड़ा। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहां पे देखिए हनुमान की पूंछ में तो आग तो लगी नहीं, लेकिन इससे पहले आग लगने से पहले पूरी लंका जल गई, यहां पे पूरा कंप्लीट जल गया, और लंका जरा तो निशाचर राक्षस सब भागे। तो भाई आग लगानी है, पहले ही पूरा लंका जल गया, ये भी बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। तो जब भी बढ़ा चढ़ा के पेश करें अतिशयोक्ति अलंकार। तो बाबू लोग अगर किसी जगह दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइए।